औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मटन पुलाव बनाने की रेसिपी बताएंगे। तो आए रेसिपी आपको बताते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में 1.5 लीटर पानी लेना है। आपने 1.5 लीटर पानी प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें गोश्त ऐड करना है। ये मटन है, बकरे का गोश्त है। ये 3 पाव आपने इसमें गोश्त ऐड करना है। इसमें आपने कटा हुआ प्याज, 2 अदद कटे हुए प्याज और लहसुन की तुरियां आपने साबुत डालनी है, छीलकर साबुत डालनी है। 3 से 4 तुरियां साबुत डालनी है। उसके बाद आपने तेज़पात, मसाले का तेज़पात, और इसके बाद सब्ज़ इलायची और सूखा धनिया जो है आपने साबुत डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना। उसके बाद आपने सौंफ डालनी है, 1 चम्मच सौंफ और बड़ी इलायची। और उसके बाद मसाला जात जो भी है, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला आपने तकरीबन 2 चम्मच। और उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक का डालना है। और इसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा देना है। अब प्रेशर कुकर को हमने चूल्हे पे रख दिया है और नीचे इसके आग जला दी है। ये आपने 20 से 25 मिनट तक इसको चूल्हे पे रहने देना है। इसकी जब यखनी तैयार हो जाए, अच्छे तरीके से यखनी तैयार हो जाएगी, तो हम उसके बाद आपको बाकी की जो रेसिपी है वो आपको बताएंगे। अब 25 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। तो ये हम इसको ओपन करते हैं। ये प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाया हमने। देखिए कितनी लजीज यखनी तैयार हुई है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। और इसको आप चेक करें, और गोश्त भी गल चुका है। तो अब हम आपको पुलाव तैयार करने का बाकी तरीका जो है वो आपको बताते हैं। आपने यखनी में से जो गोश्त है इसको अलहदा किसी बर्तन में डाल लेना है। इस तरह आपने जो बोटियाँ हैं, जो गोश्त है वो अलहदा निकाल लेना है। ये हमने जो गोश्त है वो अलहदा निकाल लिया है। यखनी में से ये गोश्त हमारा अलहदा हो चुका है। अब जो यखनी बची है उसको हम छाननी के साथ छान लेंगे, क्योंकि उसमें जो मसाला वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। और जब आपकी यखनी छन जाए, किसी छाननी के साथ इस तरह आपने छाननी है। कोई जग ले लें, कोई बर्तन ले लें, कोई सा भी बड़ा बर्तन जिसमें आपकी ये यखनी पूरी हो जाए। ये जो चीज़ बाकी बचेगी इसको इस्तेमाल नहीं करना आपने इसको फेंक देना है। ये यखनी है हमारी। अब दूसरी रेसिपी देखते हैं। ये कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह गर्म करें। गर्म करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये हमने प्याज ऐड कर दिया है और प्याज को ब्राउन करेंगे, क्योंकि प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इस पे कलर बहुत अच्छा आएगा पुलाव पे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच गरम मसाला हमने ऐड किया है और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें टमाटर और 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई, 1 टमाटर 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और इसके साथ हम थोड़ा सा पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और उसके साथ सुरख मिर्च 1 चम्मच और जो है वो नमक, क्योंकि हमने यखनी में थोड़ा नमक डाला था इसलिए थोड़ा सा और ऐड करते हैं। और जब ये जलना शुरू हो जाए तो आप लोग जो हैं इसमें थोड़ी सी जो यखनी हमने निकाली है उसको इस तरह ऐड करें, ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना। तो इस तरह ये जो है इसको भी भून लेना, अपने मसालों को भून लेना। ये मसाला हमने 5 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। ये हमने 3 पाव गोश्त लिया है
3 पाव गोश्त इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये हमारा गोश्त अब भुनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बेहतरीन नज़र आ रहा है आपको भी। अब इसमें हम जो यखनी है हमारी 1.5 लीटर वो इसमें ऐड करेंगे। ये हमने यखनी ऐड कर दी है और अब इसको हम दम लगाकर 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये अब हमारी यखनी उबलना शुरू हो गई है। अब इसका ढक्कन उतारते हैं हम। और हमने चावल 3 पाव पहले ही जो है भिगो कर रखे हुए थे, ये अब इसमें ऐड करेंगे। ये 3 पाव चावल है, 3 पाव मटन है और 1.5 लीटर जो है इसमें हमने पानी यखनी तैयार की है, 1.5 लीटर। अब इसमें हमने चावल ऐड कर दिए और आप 2 सब्ज़ मिर्च भी इसमें दरमियान में से काट के 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल लें, इसका भी टेस्ट होगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सिर्फ एक दफ़ा ही मिक्स करना है, बार बार नहीं इसको हिलाना। अब हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करेंगे हम। अब पानी खुश्क हो चुका है, इस पर गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ थोड़ा सा और इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे, हिला लेंगे। इसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ऊपर इसके हम अब ढक्कन लगा देंगे। अब हमारे 15 मिनट पूरे हो गए हैं, दम उतारते हैं। ढक्कन को उतारा और ये हमारा मटन पुलाव बिल्कुल तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।